नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए अचानक से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। वीकेंड था, ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी मच गई, जिससे की वजह से जल्द ही भगदड़ की शक्ल इसने अख्तियार कर ली। इसके बाद कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, रौंदते हुए कई लोग निकल गए। लोगों के ऊपर लोग चढ़ गए और घुटन की वजह से इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इस दौरान बेहोश भी हो गए। घायलों का दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 13 नंबर और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ है। नॉर्थ रेलवे CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया गया। इसके बाद लोग 14 नंबर से 12 नंबर की ओर जाने लगे। भीड़ ज्यादा थी, लिहाजा किसी एक पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ और फिर लोग गिरने शुरू हो गए। तो देखिए भारी भीड़ कितनी थी। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, लेकिन भीड़ कितनी थी 5 अलग अलग तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। 14 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल तुरंत ले जाया गया, उनका इलाज जारी है। हादसे का जिम्मेदार कौन है, सवाल ये भी हो रहे हैं, जिसके लिए जांच होना जरूरी है ताकि पता चल पाए कि किसकी वजह से यह हादसा हुआ है। क्या किसी ने अफवाह फैलाई थी या कुछ और बात थी। CCTV फुटेज भी खंगाले जाएंगे, जिससे सच सामने आएगा, क्योंकि जांच टीम ने CCTV फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। भगदड़ मची, ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ मची बताया यह गया, क्योंकि बड़ी संख्या में वीकेंड की वजह से लोग यहां पर पहुंच गए और लोगों को जाना था महाकुंभ में स्नान करने के लिए। ये भी जानकारी निकलकर शुरुआती तौर पर आई थी कि एक ट्रेन जो थी वो लेट थी और इसी दौरान एक स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हो जाता है और वहां से भीड़ दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लग जाती है और तब ये घटना होती है। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा होना बताया गया और ट्रेन लेट होने की वजह से भीड़ बढ़ गई, जिसका हम आप जिक्र कर ही रहे हैं। बाद में हादसा हुआ तो NDRF को बुलाया गया। NDRF ने लोगों को रेस्क्यू किया, निकाला। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और रेलवे ने फिर अब इस घटना के बाद मुआवजे का ऐलान किया है। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और रेलवे ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोग। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे की जांच तेज हो चुकी है। उच्च स्तरीय कमेटी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच कमेटी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी स्टेशन पर मौजूद हैं और उच्च स्तरीय कमेटी में 2 सदस्य हैं। जांच कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी CCTV को सील करने के आदेश दिए हैं ताकि जांच में इसकी मदद ली जा सके। CCTV फुटेज की जांच करके ये पता लगाया जाएगा कि अफरा तफरी आखिर क्यों मची। रेलवे बोर्ड ने तमाम मेंबर्स और रेल मंत्री वॉर रूम में लगातार इसका जायजा भी ले रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, ट्रेन पकड़ने के लिए मची अफरा तफरी, आधी रात प्लेटफॉर्म पर मची चीख-पुकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात पर कुछ ऐसा मंजर था, अथाह भीड़ दिल रखने की भी जगह नहीं। लेकिन इसी भीड़ में तब मातम पसर गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भगदड़ मच गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और देखते ही देखते कुछ लोग मौत के आगोश में समा गए। कई लोग घायल हो गए, महिला और बच्चों में चीख पुकार मच गई। सर, आपने एक बात कही है कि अनाउंसमेंट जिसका होगा वो जाइए। अब उधर बताइए, उधर अनाउंसमेंट क्यों करवा रहा है फिर कोई? उधर यूँ कहो ना, कंप्यूटर वाली भी अनाउंसमेंट बंद करे, वो करवाओ ना सर। अब एक बात बताओ, पहले हम वहाँ गए हैं, फिर हम वहाँ गए, फिर यहाँ आए हैं। या तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आते उधर जाओ, आते उधर जाओ। सारी भगदड़ वैसी मच रही है। या तो अनाउंसमेंट मत कराओ, आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की। या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 ट्रेनें देरी से चल रही थीं, इसी वजह से भीड़ बढ़ गई।
इसी बीच प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन आई, जिसे पकड़ने के लिए लोग भागने लगे। तभी तफरा तफरी की वजह से अचानक भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। यही थे जब इस वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। इस बीच रेलवे पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि यह भगदड़ 2 ट्रेनों के डिले होने की वजह से हुई। एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई, आउट ऑफ नहीं, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए। सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मंजर ऐसा था कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए। सामने आई तस्वीरों में प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए जो सीढ़ियां उतरती हैं, वहां पर लोगों के सामान बिखरे नजर आए। आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो रेलिंग है ये टूट चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए, आप समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पर क्या रहे होंगे। एक बार पंकज तोमर, आपको यहाँ पर कुछ मुझे कपड़े और कुछ जूते पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए दुख जताया। तो भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद भोपाल मंडल के स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल मंडल से रोजाना 50 के करीब कुंभ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और ऐसे में हर स्टेशन के फोटो वीडियो मंगवाकर निगरानी भी की जा रही है। आरपीएफ, जीआरपी समेत रेलवे स्टाफ को स्टेशन पर डटे रहने के निर्देश दिए गए हैं और ओवर क्राउड होते ही तुरंत अधिकारियों को खबर देने के आदेश हैं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। सतना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की काफी भीड़ है। प्रयागराज जाने वाले ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। दिल्ली में हुए हादसे को देखकर रेल प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद होने की बात कह रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। विदेशों तक से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को कुंभ फालतू लगता है। लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर विवादास्पद बयान दिया। कुंभ में बढ़ती भीड़ पर पूछे गए सवाल पर लालू यादव ने कहा है कि कुंभ का कहां कोई मतलब है, फालतू है कुंभ, ये उन्होंने कहा है। मांग करेंगे कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। और लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। महाकुंभ पर राजनीति करने के आरोप भी लगा दिए गए। किसी की धार्मिक अस्मिता पर चोट करने वाला लालू प्रसाद जी का यह बयान घोर निंदनीय है। जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों के मांगलिक कार्यों में धार्मिक अनुष्ठान करवाता हो, उसके श्रीमुख से यह कथन कोई भी सनातनी स्वीकार नहीं करेगा। 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर अपनी धार्मिक भावना का परिचय दे चुके हैं। इसमें लालू प्रसाद जी के भी असंख्य अनुयायी हैं। उन्हें अपने बयान का औचित्य बताना चाहिए। ऐसे समय में लालू जी जैसे राजनेताओं को कुंभ पर सियासत करने के बजाय कैसे हम घायलों को और मृतकों के परिवारों को मदद कर सकते हैं, इस पर बातें करनी चाहिए।